तत्राहं स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडकोपनिषद का शांति मंत्र हम लोगों ने अभी पढ़ा और इसका विस्तार से अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। प्रतिदिन क्लास के पूर्व हम लोग इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। भाष्य में हम लोग अब प्रवेश करते हैं। भाष्यकार यहाँ पे इस उपनिषद का परिचय कराते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। तो भाष्य में आप देखिए, ओम ब्रह्मा देवानाम इत्याद्या अथर्वण उपनिषद। भाष्यकार इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसको लिखते हैं। इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है वो ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमस्सं बभूव। यहां से ये उपनिषद प्रारंभ होती है। तो भाष्यकार उसी को उठाकर कहते हैं कि इस मंत्र से जो उपनिषद प्रारंभ हो रही है, ओम ब्रह्मा देवानाम, इस मंत्र से जिस उपनिषद की शुरुआत हो रही है वह उपनिषद अथर्वण वेद की है। इत्यादि अथर्वण उपनिषद मतलब पहला यहां परिचय कराया कि इस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। ऐसा कल हमने संकेत किया था। हर उपनिषद का संबंध किसी न किसी वेद से है। उपनिषद वेद का ही भाग है। वेद का जो अंतिम निर्णय है जिसको वेदांत कहते हैं वही उपनिषद है। तो प्रत्येक वेद में इस तरह की उपनिषद मिलती है। तो अथर्ववेद के मंत्र भाग में यह उपनिषद है। तो अथर्वण उपनिषद। अच्छा, और यह ग्रंथ उपनिषद कहलाता है, इसका अर्थ भी जान लेना चाहिए। आप लोगों ने शायद पहले सुना हो, मुझको स्मरण नहीं मैंने उपनिषद शब्द की व्याख्या पूर्व में की है या नहीं, तो स्मरण करा देते हैं। पूर्व में की हो तो आपको याद आ जाएगी, और यदि नहीं की हो तो ये एक नई चीज हम लोग सुन लेंगे। तो उपनिषद, उप का अर्थ होता है निकट। उपनिषद एक ऐसी विद्या है जो गुरु के निकट जाने से ही ठीक ठीक समझ में आती है। इसलिए ये लगभग अनिवार्यता है कि हम किसी संत के, आचार्य के, गुरु के शरण में जाएं। केवल पढ़ने मात्र से अर्थ स्पष्ट नहीं होते, ज्ञान होता नहीं है, प्रमा बनती नहीं है। इसलिए निकट जाना चाहिए। और नी दूसरा उपसर्ग है, उपनी,
नी मतलब निश्चय पूर्वक, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प हो कि जब तक हमको ब्रह्म का पूरी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक हम उसको त्यागेंगे नहीं, बीच में ही नहीं छोड़ेंगे। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, उसमें वो कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रारभ्य न विघ्न भये न नीचैहि। जो अत्यंत निम्न कक्षा के लोग होते हैं वो तो प्रारंभ ही नहीं करते, कठिनाई को सुनकर, कठिनाई की कल्पना करके, बोले तो बड़ा कठिन है, प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के जो लोग हैं वो प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विरमंति मध्या, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति, लेकिन जो उत्तम शिष्य है, उत्तम साधक है, वो छोड़ता नहीं बीच में। जब तक पूरी तरह आत्मसात हम न कर लें उस विद्या को, छोड़ेंगे नहीं। तो नी का अर्थ ये है निश्चय। तो एक ऐसी विद्या है जो गुरु के पास में जाकर प्राप्त होती है, और जब हम निश्चय करते हैं तभी वो पूरी तरह ग्रहण होती है। और शद शब्द का अर्थ होता है, शदलरु अस्त में एक धातु है, शदलरी, शदलरी, ल में रू किया मात्रा, और उसके 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है गति। गति का अर्थ यह है कि साधक की गति ब्रह्म तक जिस ग्रंथ के द्वारा होती है, जिस विद्या के द्वारा होती है, वो विद्या उपनिषद विद्या है। तो जीव आज अज्ञानग्रस्त है, देहाभिमानी है, संसारी है, प्रपंच में फंसा हुआ है। वो जब इस विद्या की शरण लेता है तो उसकी वास्तविक अर्थ में प्रगति होती है। सामान्यतः हम प्रगति को नापते हैं सुख सुविधाओं के द्वारा, ज्यादा धन के द्वारा। ज्यादा गाड़ियां हैं मतलब ज्यादा प्रगति की है इसने, ज्यादा बैंक बैलेंस है मतलब ये काफी इसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। ये झोपड़ी में ही रह रहा है तो बोले ये तो अभी बहुत नीचे है। तो प्रगति का आधार फाइनेंशियल स्टेटस हम बना लेते हैं, लेकिन अध्यात्म में और वेदांत में गति उसी को कहते हैं जब आप जीवत्व को शिथिल करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। तो ये वास्तविक प्रगति है। तो विद्या का अध्ययन करने से हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो बोले ये गति है। अद्भुत बात है, गति कहीं बाह्य देश में नहीं है, अपने में ही गति करनी है। हमको अपने तक ही पहुंचना है। बड़ी मजेदार बात है, अपने तक पहुंचने की दूरी 0 किलोमीटर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। तो अपने को पहचानना, ये शद धातु का अर्थ है गति।
दूसरा होता है विशरण। उपनिषद एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा अपने अज्ञान का नाश होता है। विशरण का मतलब होता है नाश। अविद्या का नाश। एकमेव विद्या यदि कोई है जो अज्ञान को भस्म करें तो वो ये ब्रह्म विद्या है। बाकी सारी विद्या हमको संसार में ही बांधे रखती है, अपने अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर पाती। तो विशरण मतलब नाश, अज्ञान का नाश। तो गति, विशरण और अवसाधन। अवसाधन का अर्थ होता है शिथिल करना। उपनिषद में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारे बंधनों को ढीला करता है, शिथिल करता है। मालूम नहीं अनेक अनंत प्रकार के बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। और ध्यान रखना, किसी ने रस्सी से नहीं बांधा है, चेन से नहीं बांधा है। सब लोग मन से बंधे हुए हैं। ममता है, आसक्ति है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विकार हैं। तो बंधे हैं मतलब क्या? एक सीमा हो गई, परिच्छिन्नता हो गई, उसको आप क्रॉस नहीं कर पाते। बंधन का अर्थ यही होता है। लोग कहते हैं ना, मैं अपने आदत से लाचार हूं। मतलब क्या? आदत हमको बार बार उसी दिशा की ओर ले जाती है, मैं उसको पार नहीं कर पाता। तो कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं गुस्सा कर ही देता हूं। तो स्वभाव से बंधे हुए हैं। मन के धागे जो है कहां कहां अटके हुए हैं। तो बोले ये विद्या प्राप्त करने पर बंधन सब ढीले हो जाते हैं। और जब बंधन ढीला हो जाएगा तो आप उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। किसी ने हमको यदि रस्सी से बांधा हो बहुत कस के, यदि वो रस्सी को काटे भी नहीं लेकिन थोड़ा ढीला कर दें तो हम फिर अपने आप से निकल सकते हैं। तो ये उपनिषद विद्या यही काम करती है। तो शदल ऋ धातु के ये तीन अर्थ है: गति, विशरण, अवसाधन। गति मतलब स्वयं तक जाना, ब्रह्मत्व तक पहुंचना। विशरण मतलब अज्ञान का नाश। अवसाधन मतलब बंधन का ढीला होना। तो कहते हैं सारी उपनिषद यही काम करती है। अलग अलग वेद में ये उपनिषद मिलती है। तो इस ग्रंथ की संज्ञा क्या हुई? उपनिषद। और कल हमने बताया था मुंडकोपनिषद, इसका नाम है मुंडकोपनिषद। संन्यास वृत्ति धारण करके जिस विद्या को प्राप्त किया जाए वो है मुंडकोपनिषद। अब यहां पर भाष्यकार ने इसके ऊपर भाष्य लिखा। 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा है भाष्यकार ने। उसका प्रयोजन ये बताते हैं, मतलब उसका कारण ये बताते हैं कि ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आए हैं, ब्रह्म सूत्र वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र आए हैं उसके आधार वाक्य हमको उपनिषदों में मिलते हैं। तो ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है अदृश्यत्वादि गणको धर्मोक्ते, एक सूत्र है। तो इस सूत्र का आधार श्रुति इस मुंडकोपनिषद में है।
यत्तद्रेश्यमग्राह्यम अवर्णम चक्षुश्रोत्रम, एक ऐसा मंत्र आएगा, श्रुति मंत्र। तो ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र हैं उसके आधार इन उपनिषदों में मिलते हैं। तो भाष्यकार ने विचार किया कि जो ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा उसको मुंडक उपनिषद मालूम होना चाहिए, मुंडक उपनिषद की वो श्रुति मालूम होनी चाहिए और उसकी व्याख्या मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए भाष्यकार ने मुंडकोपनिषद पर भाष्य लिखा। ऐसे सारे उपनिषदों पर ब्रह्म सूत्र में जिन जिन मंत्रों की जरूरत पड़ेगी और वो मंत्र जिन उपनिषद में हैं उन उपनिषदों पर भाष्य लिखा। और वो 10 उपनिषद हैं, क्योंकि अथर्ववेद में बहुत सारी उपनिषद है, गर्भोपनिषद भी है, लेकिन उस पर भाष्य नहीं लिखा क्योंकि बोले उसका ब्रह्म सूत्र में उपयोग नहीं है। हाँ, तो जिसका ब्रह्म सूत्र में उपयोग हो रहा है ऐसे उपनिषदों पर ही उन्होंने भाष्य लिखे। ये थोड़ी टेक्निकल बात हो गई है। तो क्योंकि देखिए प्राचीन काल में ये हेतु बताना पड़ता था कि आप क्यों लिख रहे हैं। भाई इतने सारे उपनिषद है, आपने इन 10 उपनिषदों का ही चुनाव क्यों किया? अब आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो क्या मन आया तो हमने लिख दिया, अच्छा लगा तो लिख दिया है, ये कोई हेतु नहीं होता। उसको प्रॉपर लॉजिकली यू हैव टू टेल। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने खुद ये लिखा कि मैं रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूं। इतनी सारी चौपाई उन्होंने लिखी है इस स्पष्टीकरण में ही कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्या हम अधिकारी हैं, क्या अधिकारी मैं नहीं हूं फिर भी क्यों लिख रहा हूं। तो वो लिखते हैं कि मैं कुछ राम जी का वर्णन कर दूंगा पूरी तरह से, किन्हीं लोगों ने नहीं किया है और मैं कर दूंगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। बोले लिखना भी एक तरह का क्या है, भजन है, साधना है। मोरे मन प्रबोध जिमि होई, भाषा बद्ध करई मैं सोई। मुझको प्रबोध हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो उन्होंने प्रयोजन बताया, हेतु बताया है क्यों लिख रहा हूं। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए लिख रहा हूं, न कि ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, न किसी पुरस्कार की प्राप्ति के लिए। हाँ, भक्ति बढ़ाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, राम जी से और अधिक निकटता प्राप्त हो, इसलिए ये। तो भाष्यकार भी एक हेतु देते हैं कि इसका उपयोग ब्रह्म सूत्र में, इसलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या लिखते हैं, अगला वाक्य देखिए। अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंध आदौ एव आह स्वयमेव। अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंध आदौ एव आह स्वयमेव। स्वयमेव का मतलब है स्वयं श्रुति ही वर्णन कर रही है। इसका वर्णन कर रही है तो बोले ये जो ब्रह्म विद्या है इसका वर्णन कर रही है, इसकी परंपरा का वर्णन कर रही है। विद्या, उसकी परंपरा और संबंध का वर्णन कर रही है। संबंध किसका?
तो बोले साधक का संबंध इस ब्रह्म विद्या से। ध्यान से सुनिएगा, संबंध जब होता है तो दो चीजों में होता है। तो यहां पे श्रुति संबंध बताती है कि साधक का इस विद्या से क्या संबंध है। मतलब ये कि साधक इस उपनिषद को क्यों पढ़े, उपनिषद को पढ़ने से उसको क्या प्राप्ति होगी। तो यहां श्रुति स्वयं बताती है, देखेंगे हम। देखिए, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, कौन सी पुस्तक आप पढ़ोगे, किस पुस्तक से आप संबंध जोड़ोगे, उसी पुस्तक को आप उठाओगे, उसी से संबंध जोड़ोगे जिससे आपके ध्येय की पूर्ति होगी, आपको अपने अभिष्ट की प्राप्ति होगी, है ना, उसी को आप पढ़ोगे। जो हम चाहते ही नहीं, हाँ, उस पुस्तक को क्यों पढ़ेंगे जिसमें हमारा अभिष्ट का वर्णन नहीं है। तो जिसमें हमारा लक्ष्य पूरा हो, लक्ष्य की प्राप्ति में जो मदद करे, वही पुस्तक हम पढ़ेंगे, उसी से संबंध जोड़ेंगे। अब जिसको फिजिक्स के कुछ विषय है वो यदि जानने हैं, भौतिक शास्त्र के, तो केमिस्ट्री की पुस्तक थोड़ी उठाएगा या मैथमेटिक्स की नहीं उठाएगा वो, क्योंकि अपने अभिष्ट का संबंध किससे है, भौतिक शास्त्र की पुस्तक से। उसको पढ़ने से उसकी इच्छा पूरी होगी। तो यहां पर भी बहुत बढ़िया बात है, साधक का अभिष्ट क्या है। अभिष्ट मतलब जो चाहता है, इष्ट मतलब क्या, चाहना, जो चाहते हैं। तो साधक का अभिष्ट है कि एक ऐसी हमको शांति मिले, एक ऐसा आनंद मिले जो कभी मिटे नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं, मरे नहीं ना। साधक का तो यही उसकी चाह है। अब ये चाह या ये अभिष्ट कहां पूर्ण हो रहा है, तो बोले इस विद्या में। अपने अभिष्ट का संबंध वो इस विद्या से देखता है, विद्या में देखता है। अन्यत्र शरणम अपश्यन, अन्य जगह वो देखता नहीं कि हमारी इच्छा पूरी होगी। बहुत खोज लिया, बहुत पढ़ लिया, दर दर भटक लिए, है ना, लाइब्रेरिया छान मारी जिसको कहते हैं, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। लेकिन जब इस ब्रह्म विद्या के साथ वो अपने को जोड़ता है, इस परंपरा के साथ, हा, तो जो है उसका अभिष्ट पूर्ण होता है। तो अभिष्ट का संबंध उस पुस्तक से है और इसलिए उस पुस्तक से वो अपने आप को जोड़ता है। बड़ी सरल बात है, जहां जहां अपना अभिष्ट की प्राप्ति होगी, जहां जाने पर व्यक्ति वहीं जाता है, उसी व्यक्ति से संबंध जोड़ता है, उसी देश से, उसी गांव से, हाँ, उसी घर से, उसी समाज से। तो प्रवृत्ति का हेतु क्या है, अभिष्ट की प्राप्ति कहां हो रही है, ये। और अपने शास्त्रों का तो ये सिद्धांत है कि देखिए, सबका अभिष्ट वास्तव में एक ही है, ध्येय एक ही है, और सब लोग एक न एक दिन इस ब्रह्म विद्या की शरण में ही आएंगे। उसके बिना उनको पूर्ण संतोष या पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा।
इसलिए गीता में भगवान साफ साफ बोलते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सब लोग मेरी ओर ही आ रहे हैं। कोई जरा दूर खड़ा है, कोई पास खड़ा है, क्योंकि आनंद और कहीं तो है नहीं ना। आज उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए वो खिलौनों के साथ खेल रहा है। लेकिन जब उसका मन भर जाएगा तो अंततः वो आएगा यहीं। मेरो मन अनत कहां सुख पायो, जैसे जहाज को पंछी फिर उड़ी आए जहाज पर। जैसे जहाज का जो पंछी है वो घूमता है इधर उधर, फिर अंततः आता कहां है, फिर जहाज पर। उसको जमीन नहीं मिलती। उसका असली अभिष्ट क्या है, वो जहाज ही है। वही उसको शांति मिलेगी। तो जहाज से जहां उसने संबंध तोड़ा, भटकते रहेगा। इसलिए अर्जुन ने गीता में कहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। बोले मैं नहीं देखता कि जो मेरे मन की अशांति है वो कहीं जाके पूर्ण होगी। भले ही मुझको पृथ्वी का निष्कंटक राज्य ही क्यों न मिल जाए, स्वर्ग का राज्य ही क्यों न मिल जाए, बट आई डोंट सी कि आई विल बी हैप्पी। नहीं प्रपश्या। तो जब ऐसा है ना, ऐसी वृत्ति बन जाए, गहराई से ये भीतर से बात समझ में आ जाए, तब वो संबंध जोड़ता है कहां, इस उपनिषद से, ब्रह्म विद्या से। बोले यहां पे हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता हुआ हमको दिख रहा है। तो विद्या से संबंध जोड़ेगा, परंपरा से संबंध जोड़ेगा, है ना। काफी उसने हाथ पांव चला लिए, मार लिए, कहते ना, हाथ पांव दौड़ भाग कर ली। अच्छा, अभी यदि उसको और भी कहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी उसको थोड़ा विलंब होगा, बट फाइनली ही विल कम टू दिस। अभी लगता है नहीं, जरा वहां हो सकता है, ये हो सकता है, ये करें वो करें। लोग बहुत भटकते हैं। तो यहां लिखते हैं कि स्वयं श्रुति ही बता रही है कि महाराज आपका अभिष्ट तो इस विद्या में है। जिसने इस विद्या की शरण ली, बस उसका निर्णय क्या है, बोले बस तृप्ति हो गई, मंजिल मिल गई, जो चाहते थे वो मिल गया। तो स्वयं एवं श्रुति यहां कहती है। और यहां आगे शब्द लिखा है स्तुत्यर्थम। स्तुत्यर्थम मतलब स्तुति के लिए। अब यहां पे आप देखेंगे इस उपनिषद का प्रारंभ गुरु परंपरा से होता है। इसमें परंपरा बताइए कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया, फिर उनके जो शिष्य हुए उन्होंने किसको दिया। जैसे हम लोग अभी गुरु पूर्णिमा हमने मनाई, तो गुरु परंपरा की पूजा की। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये परंपरा क्यों बताई जाती है, तो बोले परंपरा को देख के मन में एक आदर भाव आता है, उस विद्या की स्तुति हो जाती है, उस विद्या की महानता हो जाती है। इतने बड़े बड़े लोगों ने इस विद्या को हासिल किया है। तो यहां भाष्यकार लिखते हैं स्तुत्यर्थम। आगे उसका और वर्णन करते हैं, एवं ही महद्भिः परम पुरुषार्थ साधनत्वेन। बोले महद भी मतलब बड़े बड़े लोगों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा
इस विद्या को ही जिन्होंने साधन समझा है, साधन जाना, किसका साधन? परम पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो बोले जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसका साधन ये ब्रह्म विद्या ही है। मोक्ष देने में और कोई विद्या सक्षम नहीं है। अच्छा, ये किन्होंने जाना? ये बड़े बड़े लोगों ने जाना है, महत भी। और उन्होंने जब ये जाना कि इसी में हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इसी विद्या से, तो उन्होंने गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या। गुरुणा आयासेन क्या शब्द है? गुरुणा मतलब बहुत बड़ा, आयास मतलब प्रयास, बहुत दीर्घ प्रयास, गहन प्रयास के द्वारा इस विद्या को प्राप्त किया। देखो, गुरुणा, गुरु का अर्थ होता है भारी, बड़ा, महान। गुरु का उल्टा क्या होता है? लघु। तो गुरुणा आयासेन मतलब महत प्रयास। जैसे हम देखते हैं ना, गंगा जी को भगीरथ जी ने लाया, तो क्या होता है, बहुत 2-3 पीढ़ियां बीत गई गंगा जी को लाने के लिए। फिर भगीरथ जी ने तप किया। इसलिए जब कोई चीज बड़े प्रयत्न से मिलती है तो हम क्या बोलते हैं? भगीरथ प्रयत्न की जरूरत है। हर्क्यूलियन टास्क इसको अंग्रेजी में बोलते थे। तो बोले गुरुणा आयासेन लब्ध्वा विद्या। ये बड़े बड़े लोगों ने बहुत प्रयत्न से इस विद्या को प्राप्त किया, ऐसा यहां वर्णन है। अच्छा, बोले ऐसा वर्णन क्यों किया है? तो बोले इसलिए श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनाय। जब श्रोता ये सुनता है कि बड़े बड़े लोगों ने बहुत प्रयत्न से इस विद्या को हासिल किया, तो उसके मन में उस विद्या के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है, आदर उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। बोले यदि इतने बड़े लोग इसको यदि प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित ही वो विद्या हल्की फुल्की नहीं होगी, चौराहे पे मिलने वाली, रास्ते में पड़ी हुई ये विद्या नहीं होगी। रास्ते में आपको चाय, पान और ये सब मिल जाता है, लेकिन ये विद्या तो ऐसी नहीं मिलेगी। क्योंकि बड़े बड़े लोग जब इसको प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। अनजाने में अपने भीतर क्या बुद्धि आती है? ये वस्तु बड़ी है। जैसे किसी कार्यक्रम को अटेंड करने यदि कोई बड़े लोग जा रहे हो, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, ओ मतलब कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है ना। कोई संगीत का कार्यक्रम हो सपोज, और उस संगीत के कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़े बड़े संगीतज्ञ जाए, जिनका स्वयं समाज में उस संगीत के क्षेत्र में नाम है, यश है, उनको पुरस्कार मिल चुके हैं, वो यदि किसी संगीतकार को सुनने जा रहे हो तो क्या भाव बनेगा? अरे जरूर कोई बड़ा संगीतज्ञ आया होगा, क्योंकि देखिए इतने विद्वान लोग भी सुनने जा रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी से किसी ने पूछा, उनके इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो उसमें पूछा कि आपको लगता है ये शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक जीवित रहेगा? क्योंकि उसमें भीड़ तो ज्यादा दिखती नहीं है। ये वेदांत में भी यदि अपेक्षा करें कि बहुत भीड़ आएगी तो ये अपेक्षा आपकी गलत है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो जब भीमसेन जी से पूछा गया कि ये शास्त्रीय संगीत रहेगा क्या जीवित,
तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए, दो प्रकार के संगीत है, एक लोक संगीत है और एक क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय। उन्होंने कहा जब तक समाज में क्लास रहेगा, उस संगीत को जानने वाले विद्वान रहेंगे, तब तक ये संगीत जीवित रहेगा, क्योंकि उस संगीत की महिमा को वही जानते हैं, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई सामान्य व्यक्ति तो जानता नहीं। तो यदि वो रहेंगे तो रहेगी। कहने का अर्थ क्या है, जब बड़े व्यक्ति किसी चीज को ग्रहण करते हैं और उसका आदर करते हैं तो निश्चित वो वस्तु बड़ी होती है, वो ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं होगी। तो यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनाय। श्रोता जब देखता है कि अच्छा ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को दिया, मतलब ये ज्ञान तो बड़ा महान होगा। ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। बताइए, जो विश्व का कर्ता है वो यदि इस ज्ञान को पढ़ा रहा है तो ज्ञान में कुछ दम होना चाहिए। तो श्रोता के मन में एक आदर, विद्या मही करोति। विद्या में क्या होती है, उसकी महिमा बुद्धि हो जाती है। और फिर आगे लिखते हैं, स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादराः प्रवर्तरन इति। स्तुति जब वो सुनता है इस विद्या की स्तुति कैसे उसको मालूम हुई, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने उसको ग्रहण किया है। तो विद्या की भी स्तुति हो गई, महापुरुषों की भी स्तुति हो गई, तो उससे क्या हो जाता है, रुचि में वृद्धि हो गई। पहले थोड़ी श्रद्धा थी, पहले रुचि थी, लेकिन सुन के और अधिक इंटरेस्ट उसका बढ़ गया। और जब देखिए, बहुत ही सुंदर यहां लिखते हैं, जब विद इंटरेस्ट, विद श्रद्धा जब आप उसको पढ़ते हो तो बहुत आदर देते हो उस विद्या को, उसकी कीमत आप पहचान गए हो। देखो, जब किसी व्यक्ति को आप जानते हो तो वो आते ही आप उठ जाते हो, उसको अपनी कुर्सी देते हो। लेकिन जो जानता ही नहीं है उसको क्या, उसको लगेगा दूसरे व्यक्तियों की तरह ये भी कोई एक श्रोता है। तो यहां पे बड़ा अच्छा है, अब इस श्रोता के बुद्धि में आदर बुद्धि आ गई और आदर और बढ़ गया। अच्छा, अब होता यह कि जब आदर पूर्वक आप उस उपनिषद के मंत्रों को सुनते हैं तो ध्यान रखना, उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है। हम उसको फिर मिस नहीं करना चाहते, और फिर उन वाक्यों का प्रभाव भी हम पे ज्यादा होता है। बिना आदर और श्रद्धा के जब सुनते हैं तो उतना उसका प्रभाव नहीं हो पाता। अब बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन सबके ऊपर एक जैसा तो छाप नहीं पड़ती ना। जो बहुत तीव्र जिज्ञासु है वो, उसकी एकाग्रता का भी लेवल ऊंचा होगा, फिर उसके ग्रहण शक्ति भी ऊंची होगी, तो फिर प्रभाव भी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो सादराः प्रवर्तरन इति। तो यहां तक जो है बात ये कही कि इस उपनिषद के प्रारंभ में जो गुरु परंपरा दी है, उससे उस विद्या की महिमा बढ़ गई श्रोता के मन में, और फिर वो श्रोता जरा ज्यादा रुचि लेके उसको सुनता है। इसलिए ये परंपरा यहां बताई है। देखो कितनी बढ़िया प्रस्तावना बताते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। कहते हैं, प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्षति।
वक्षति मतलब कहेंगे, आगे कहेंगे। क्या कहेंगे? बोले एक मंत्र के द्वारा ये बताया जाएगा कि इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है, इस उपनिषद के श्रवण से मिलेगा क्या, ये आगे बताएंगे। किससे बताएंगे? भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि ना। आगे एक मंत्र आएगा कि जो इस ब्रह्म को जान लेता है उसकी गांठ जो है ना वो खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ, और हृदय की गांठ मतलब अज्ञान, नॉट ऑफ द हार्ट कहते हैं। इस गांठ के कारण हम जो है फंसे हुए हैं, तो ये गांठ खुल जाती है इस विद्या के द्वारा। तो प्रयोजन क्या हुआ? इस गांठ को खोल के मुक्ति प्राप्त करना। तो इस उपनिषद का या ब्रह्म विद्या का प्रयोजन यही है। अच्छा, ये प्रयोजन कैसे पूर्ण होगा? तो फिर आप देखिए, प्रयोजन है न तू, उस पंक्ति को पढ़िए फिर से। विद्याया साध्य साधन लक्षण न संबंध। जब आपको साध्य और साधन का संबंध ठीक से समझ में आएगा, तब ये विद्या कैसे आपको मुक्ति देगी ये बात समझ में आएगी। देखो, एक होता है साध्य और एक है साधन। साधन मतलब क्या है? उपाय। और साध्य मतलब क्या है? उपेय। तो यहां पे ब्रह्म विद्या क्या है? साधन है। ब्रह्म विद्या साधन है, उपाय है। और साध्य क्या है? साध्य मोक्ष है। और जब ये मोक्ष होता है तभी अपने जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। जीवन का प्रयोजन क्या है? परम तृप्ति, परम शांति, परम आनंद, यही तो है। और क्या है? और कोई प्रयोजन है नहीं। जो भी हम धन कमा रहे हैं, सुविधा कमा रहे हैं, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, एकमेव प्रयोजन, आनंद प्राप्ति। तो इस उपनिषद, मुंडकोपनिषद का प्रयोजन यही है कि हमको वो आनंद मिले। मोक्ष रूप प्रयोजन ही साध्य है और ब्रह्म विद्या उसका साधन है। तो ये संबंध है। ब्रह्म विद्या इज मीन्स एंड द गोल इज मोक्ष। और ये यहां पे बताया है कि जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त की, विद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी गांठ खुल गई और वो मुक्त हुआ। तो देखो, यहां पे भाष्यकार प्रस्तावना में सब क्लियर करते हैं कि ये उपनिषद क्यों पढ़े, इसे क्या मिलेगा। क्योंकि लोग गलत धारणा लेके जो है, गलत प्रयोजन लेके उपनिषद पढ़ने बैठ जाएं तो बड़े निराश होंगे। बोले हमने तो सोचा था ये पढ़ने से कोई सिद्धि मिलेगी, कोई हमारे में नई शक्ति आ जाएगी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो समझना चाहिए साध्य क्या है, साधन क्या है। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि अत्र, भाष्यकार क्लियर करते हैं, अत्र च अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ति इति स्वयं एव उक्ता। अभी बहुत लंबी पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ समझने के लिए आपको इस उपनिषद में क्या बताया है थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो देखो यहां क्या बताया है। पहले बताया यहां पर यह है, स्वयं श्रुति ने बताया है ना, किसी आचार्य ने नहीं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एक शौनक नाम के ऋषि है और वह अंगिरस नाम के आचार्य के पास जाते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ये प्रश्न है इस उपनिषद का। बोले किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसी कौन सी विद्या है? ऐसा प्रश्न किसने किया? शौनक जी ने।
तो उसके उत्तर में अंगिरस ऋषि ने कहा 2 तरह की विद्या है, एक है परा विद्या और एक है अपरा विद्या। अब ये आगे आने वाला है, लेकिन भाष्यकार उसी को उद्धृत करके यहां समझा रहे हैं कि कौन सी विद्या से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर कहा 2 विद्ये वेदितव्ये, आगे आएगा पराच अपराच। अच्छा, और अपरा विद्या में क्या बताया, यहां लिखते हैं अत्र च अपर शब्द वाच्यायाम, जो अभी हमने पढ़ी पंक्ति, अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेदादि लक्षणायाम। बहुत ही बढ़िया। अपरा विद्या में आचार्य ने वहां बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद और 6 वेदांग। इसका उल्लेख उसमें भी आया था केनोपनिषद में, वेदांग। अभी विस्तार से हम देखेंगे। तो 4 वेद और वेदांग ये सब के सब अपरा है। ये श्रुति माता कहने जाएगी, आगे कहेगी। और ये अपरा विद्या में क्या होता है, तो लिखते हैं विधि प्रतिषेध मात्र। बहुत सुंदर। अपरा विद्या मतलब ऐसी विद्या जिसमें विधि और निषेध है, ये करो ये ना करो। अपरा विद्या मतलब आप समझ लीजिए सारी लौकिक विद्या है। वो विद्याएं कैसी होती है जिसको आप पहले प्राप्त करते हो और फिर उसको प्रैक्टिकल करते हो, कर्म के द्वारा आपको फल की प्राप्ति होती है। ये हम पीछे भी बता चुके हैं आपको। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग हमने पढ़ी और पढ़ने मात्र से वो फलवती नहीं होती, उसको आपको व्यवहार में लाना पड़ता है, तब जाके वो फल देती। तो ये अपरा विद्या का ये नेचर है, अभी और कल बताएंगे। अच्छा, और ये विधि प्रतिषेध से भरी हुई है, ऐसा करो ऐसा ना करो, है ना। डॉक्टर को पहले बताया जाएगा ये दवाई दो, ये दवाई मत दो, है ना, यही सबको पड़ेगा। इंजीनियर को ये बताया जाएगा कि ये मटेरियल यूज करना है, ये नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, तो ये करना है, ये नहीं करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस उस विद्या में दी जाएगी और फिर उसके अनुसार वो करेगा तो उसको फिर फल मिलेगा। ये अपरा विद्या है। लेकिन क्या है, इस अपरा विद्या में दोष ये है कि दुनिया की तो सारी चीजें आपको प्राप्त करा देगी, लेकिन जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं ना, मतलब उस कारण को वो निवृत्त नहीं कर पाती। इसलिए लिखते हैं विधि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वम न अस्ति इति स्वयं एव उक्त्वा परा अपर विद्या भेदकरण पूर्वकम। बोले यहां पर श्रुति स्वयं बताएगी कि यह अपरा विद्या में संसार का जो कारण है, जिसके कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, बोले क्या है कारण? संसार कारण अविद्या, और अविद्यादि, अविद्या का पूरा बड़ा भरा परिवार है, भरा पूरा परिवार है। अविद्या के पास फिर काम है, फिर क्रोध है, फिर लोभ है, फिर मालूम नहीं। तो ये संसार का जो कारण है, बीज मूल अविद्या, उसकी निवृत्ति ये अपरा विद्या से नहीं होती। और ये कौन कह रहा है? श्रुति स्वयं कह रही है। कहां कह रही है? इसी उपनिषद में। अपरा से हमको यश,
लौकिक उपलब्धियां बहुत है, स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक हम जा सकते हैं। तो यहां पर भेद बताया, पराविद्या क्या है, अपराविद्या क्या है, और ऐसा भेद बता के अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादि ना, यहां पे श्रुति ऐसे लोगों की हंसी उड़ाती है जो अविद्या में तो अविद्याग्रस्त है, लेकिन उनको लगता है कि वो ज्ञानी है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, आगे आएगा, मतलब अविद्या में वो रमे हुए हैं, लेकिन स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, उनको लगता है कि उनको सब कुछ ज्ञान है, उनको ये ब्रह्म आत्मा की कोई जरूरत नहीं है। श्रुति जरा उनकी हंसी करते हैं, और स्वयं ही क्या बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, उनको मालूम नहीं है वो किस स्थिति में, तो अविद्या में घुस गए हैं। अच्छा, ठीक इसके विपरीत जो लोग पराविद्या की प्राप्ति कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, तो एक पंक्ति पढ़ के पूर्ण करते हैं। तथा पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह। और बताएंगे इसको कि पराविद्या जो है उसकी प्राप्ति किसको होती है, तो बोले जो लोग विरक्त हैं, जो लोग साध्य साधन से ऊब गए हैं। साध्य साधन मतलब थोड़ा कुछ मेहनत की तो थोड़ी वस्तु मिली, मेहनत छोड़ दी तो वस्तु गई। चार प्रकार की जो चीजें हैं ना जगत में, उत्पाद्यम प्राप्यम, कल बताएंगे इसको, ये हमको मिलती रहती है लौकिक विद्या से, लेकिन अब उसको ऐसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है जिसको कहीं जाके प्राप्त करना है, उत्पन्न करना है। इन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुका है, उसको चाहिए सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम। ये साध्य साधन वाली चीज से वो ऊपर उठ गया है, मतलब सामान्य अर्थ में जगत की जो उपलब्धियां हैं वो उसको नहीं चाहिए, इसलिए वो ब्रह्म विद्या की शरण में जाता है और गुरु के पास जाता है। कहां मिलेगी वो विद्या, तो जो विद्या वाले हैं, तो गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्यामाह परीक्ष लोकान इत्यादि। वो गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है हमने सारे जगत की परीक्षा कर ली, हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला, और हमने सुना है वो चीज आपके पास है, तो हम आपके शरण में आए हैं। इस तरह दो विद्याएं हैं, दो उसके क्या है, फल है। एक का फल है जगत, दूसरे का फल है मोक्ष। वो इस उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया है संवाद के माध्यम से। तो यहां प्रस्तावना में भाष्यकार ने परिचय हमको करा दिया, आगे देखेंगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।